खाना काबा का तवाफ एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है? ऐसी वजह कि आप भी सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब हम जमीन पर चलते हैं तो इसकी बड़ी वजह कश्श सकल यानी ग्रेविटी है। यही ताकत हमें जमीन के साथ जोड़े रखती है और इसी उसूल पर पूरी कायनात चल रही है। हर सैयारा, हर सितारा और हर कहकशां एक दूसरे की कशिश से जुड़ी हुई है और इसी वजह से सब अपनी अपनी गर्दिश में मसरूफ है। लेकिन जमीन पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक खास रूहानी कशिश पाई जाती है और ये मुकद्दस मकाम खाना काबा है। जो लोग खाना काबा का तवाफ कर चुके हैं वो अक्सर ये बयान करते हैं कि तवाफ के दौरान एक अजीब सी कशिश महसूस होती है, जैसे कोई ताकत इंसान को अपनी तरफ खींच रही हो। इंसान के कदम खुद ब खुद उसी दायरे में चलने लगते हैं और दिल में एक अजीब सुकून पैदा होता है। तवाफ की एक खास बात यह है कि यह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ियों की सुइयों के उलट सिमत में किया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, अगर हम कायनात को गौर से देखें तो हैरान कुन बात सामने आती है। हमारे निज़ाम शम्सी में मौजूद सियारे सूरज के गिर्द ज्यादातर इसी समत में गर्दिश करते हैं। चांद जमीन के गिर्द इसी अंदाज में घूम रहा है। साइंसदान जब एटम का मुताला करते हैं तो वो बताते हैं कि इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी अपने मरकज के गिर्द घूमते रहते हैं। इसी तरह हमारी कहकशां भी अपनी गर्दिश में है और बहुत सी दूसरी कहकशाएं भी हरकत में है। गोया कायनात की बहुत सी हरकत एक ही तर्ज पर चल रही है। जब एक मुसलमान काबे के गिर्द तवाफ करता है तो वो भी उसी समत में हरकत करता है जिस सिमत में कायनात की बहुत सी चीजें हरकत कर रही हैं। इसी वजह से बहुत से लोग इसे एक अलामती ताल्लुक समझते हैं। तवाफ के दौरान इंसान का दिल काबा की तरफ होता है और वो अल्लाह को याद करते हुए चक्कर मुकम्मल करता है और यही वो लम्हा होता है जब इंसान दुनिया की मसरूफियात भूलकर सिर्फ इबादत पर तवज्जो देता है। इस इबादत के दौरान बहुत से लोगों को रूहानी सुकून महसूस होता है। वो कहते हैं कि जैसे दिल हल्का हो गया हो और ज़हन से बोझ उतर गया हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जबकि कुछ साइंसदानों ने साबित किया कि जब इंसान परेशानी में हो तो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटने से इंसान सुकून महसूस करता है। आज के दौर में जब दुनिया बेचैनी का शिकार है, जंगों और कशीदगी की खबरें आम हैं और खास तौर पर 2026 के हालात में जब मुख्तलिफ खित्तों में तनाव बढ़ता दिखाई देता है, ऐसे वक्त में काबे का रूप परवर मंजर इंसान को एक मुख्तलिफ पैगाम देता है। वहाँ दुनिया के हर मुल्क से लोग आते हैं। रंग, नस्ल और जुबान से सब मुख्तलिफ होते हैं, मगर सब एक ही दायरे में एक ही रब के सामने झुके होते हैं। ये मंजर इंसान को याद दिलाता है कि असल ताकत अल्लाह की है और इंसानों के दरमियान असल रिश्ता ईमान और इंसानियत का है। तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल किए जाते हैं। हर चक्कर के साथ इंसान दुआएं मांगता है और अपने गुनाहों की माफी तलब करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये 7 चक्कर इंसान को सब्र, नज्म और इबादत की याद दिलाते हैं। बहुत सी रिवायात में ये जिक्र भी मिलता है कि आसमानों में भी एक जगह है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, जहाँ फरिश्ते इबादत करते हैं। मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह की मखलूक हम वक्त उसकी इबादत में मसरूफ है। इसी ईमान की वजह से जब इंसान खाना काबा के गिर्द तवाफ करता है तो उसे यूं महसूस होता है जैसे वो एक बहुत बड़ी इबादत का हिस्सा बन गया हो। कुछ लोग साइंसी अंदाजों में भी इस मौजू पर बात करते हैं और कहते हैं कि काबा के गिर्द जमा होने वाले इंसानों की दुआएं और जिक्र एक खास रूहानी माहौल पैदा कर देते हैं। जब लाखों दिल एक ही मकसद के साथ अल्लाह को याद करते हैं तो इसका असर इंसान के दिलो दिमाग पर जरूर पड़ता है। इसी वजह से बहुत से ज़ाहिरीन ये कहते हैं कि तवाफ के बाद इन्हें अंदरूनी सुकून महसूस होता है।